हेलो एवरीवन, आज हम ग्रामर में टेंस को पढ़ने जा रहे हैं और आपको ये कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं में काम आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टेंस में हम उन सिचुएशन या उन सेंटेंस को रखते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई क्रिया को कर रहा होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो टेंस की 3 कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इन सभी की 4 सब कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए आज हम सबसे पहली प्रेजेंट की सबसे पहली सब कैटेगरी पढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसमें इसकी पहचान है कि जब कोई कर्ता या सब्जेक्ट कोई क्रिया करता है और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट मतलब कर्ता। इसके बाद हम मोटे तौर पर देखें तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कभी कभी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, कभी कभी हम लिखते हैं इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम आपको ये बता दें कि कहाँ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है और कहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करना है। जब हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट मिले तब हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर मिलना चाहिए, तो हम क्रिया के साथ एस या ईएस लगाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब हम बोलेंगे जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम या इसके अलावा और भी कोई एक वचन संज्ञाएं। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ करेंगे? इनको छोड़कर मतलब जैसे आई, बी, यू, दे, और भी प्लूरल सब्जेक्ट मिले अगर हमें, तब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देख लें, सेंटेंस बना रहे हैं, राम स्कूल जाता है। सबसे पहले हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राम, तो हमने यहाँ लिखा राम। इसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है या तो फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्रिया क्या है अपनी, जाना पे इंग्लिश में बोलते हैं गो। अब हमें ये देखना है कि हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही रहने दें या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दें। अब हम ये डिसाइड करेंगे हम सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर एस या ईएस लगाएंगे, नहीं तो हम सिर्फ ये फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है राम है सब्जेक्ट, तो ये राम, ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो ये थर्ड पर्सन हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर एस या ईएस लगाएंगे। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम यहाँ पर एस लगाएं या ईएस लगाएं। तो हम यहाँ पे बता दें कि अगर क्रिया के अंत में, ये रूल्स है, क्रिया के अंत में यदि डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ आई, तो हम वहाँ पर ईएस लगाते हैं। ये आ जाए या फिर बाई आ जाए, लेकिन हर परिस्थिति में बाई के बाद ईएस नहीं लगाते हैं। अगर बाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, बाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट्स हो, तो हम बाई को
IES में बदल देते हैं। और अगर बाई के जस्ट पहले वोवल हो तो हम S लगाते हैं। जैसे कि देख लीजिए ये लिखा है क्राई, बाई के पहले ये कॉन्सोनेंट्स है तो हम Y को हटा के IES लिख देंगे। लेकिन ये देखिए ये लिखा है से, Y के पहले वोबल है मतलब स्वर है तो हम इसमें सिर्फ S लगा देंगे। ये तो ये देखिए यहाँ पर O है, ये देखिए अपना ये नियम है कि जब बाकी के साथ, इसका एक दूसरा नियम है, बाकी के साथ हम ऐसे ही रहने देंगे। ये रूल्स है SS SH CH X Z O। ये देखिए O लिखा है और ये गो में भी O है तो ये लगेगा अपना ES, तो ये हो जाएगा गोस, राम गोस। अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है वो स्कूल, तो हम लिख देंगे टू स्कूल, राम गोस टू स्कूल। इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नॉट नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बन जाती है हमारी डू और डज। इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद हम नोट को लगा सकते हैं, फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। यदि इसके अलावा कोई अदर वर्ड आता है तो वो हम पीछे लिखेंगे। जैसे अब हम बनाते हैं कि इसी का बनाते हैं राम स्कूल नहीं जाता है, इसी को बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें है राम, क्योंकि राम इस वाक्य में मुख्य है, वो कार्य को कर रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम। इसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब दो है, डू एंड डस, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम यहाँ डू का प्रयोग करेंगे कि डस का प्रयोग करेंगे। तो ये देख लीजिए, जहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब हम यहाँ डस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही सी इट या किसी का नाम हो तो हम यहाँ पर डस का प्रयोग करते हैं। और यदि यहाँ इसके अलावा जैसे आई वी दे यू हो तो हम यहाँ डू का उपयोग करते हैं। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, जहाँ पर ही सी इट या किसी का नाम हो तो हम जब सब्जेक्ट ही सी इट या किसी का नाम हो तो हम हेल्पिंग वर्ब डस का यूज़ करते हैं। और इनके अलावा, अब इनके अलावा क्या बचता है, जैसे कि आई बी यू दे या फिर और भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हम डू का यूज़ करते हैं। अब राम तो ये नाम है तो राम के साथ हम करेंगे डस का यूज़। इसके बाद हम लगा देंगे नॉट, राम डज नॉट। इसके बाद हमें लिखना है, ये देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अपनी क्रिया हो रही है जाने की, मतलब गो। अब वो कहाँ जा रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट, स्कूल जा रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे गो टू स्कूल। ये हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम बनाएंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस, यहाँ बनाए दे रहे हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इंट्रागेटिव सेंटेंस दो टाइप से बनाएंगे हम। एक होता है अपना WH फैमिली वाला, तो अगर WH फैमिली वाला बनाएंगे तो सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद आता है अपना हेल्पिंग वर्ब, तो इस टेंस में है अपनी हेल्पिंग वर्ब डू और डज। इसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक तरीके से ये हो गया और एक तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे
हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों में अपना क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। जैसे हम एक टेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस, क्या आप खेलते हैं, और दूसरा है आप क्या खेलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न तो हमने यहाँ भी पूछा है, प्रश्न तो हमने यहाँ भी पूछा है, या तो इस तरीके से बनेगा या तो इस तरीके से बनेगा। ये देखिए इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा है। इनमें क्या डिफरेंस है आप ये देख लीजिए कि जिस सेंटेंस का, जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम आंसर दें हाँ या ना में, अगर हम हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं तो हम इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे और हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना देंगे। और अगर हम सेंटेंस का आंसर हाँ या ना में नहीं दे पाते, हमें कुछ और बोलना पड़ेगा, तो हम उसको WH वर्ड लगा के इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जैसे ये देखिए, क्या आप खेलते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं हाँ खेलते हैं, या तो नहीं खेलते हैं। तो इसको हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब को आगे करके। हेल्पिंग वर्ब आगे करेंगे डू या डज। ये कैसे डू करेंगे या डज करेंगे इसका पता हमें सब्जेक्ट से चलता है। सब्जेक्ट है आप मतलब यू। अब इसके साथ हमें डू करना है या डस करना है। ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो सिंपली हम आगे कर देंगे डू, और अगर इसके अलावा कुछ और मिलता है तो हम यहाँ डस कर देंगे, सॉरी, और इसके अलावा हमें कुछ और मिलता है तो हम वो डू कर देंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ डू लगा दिया, डू यू, हमारा ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब हम आए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही, खेलने की। खेलने को बोलते हैं प्ले। हमने यहाँ पर प्ले लिख दिया, बस ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, डू यू प्ले। अब इसको बनाएंगे तो क्या, आप क्या खेलते हैं, तो इसमें हम इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो इसको हम WH वर्ड मतलब जैसे वाट है, वाई है, वेयर है, वूम है, ये सब ये WH वर्ड में आते हैं। तो यहाँ देखिए अपना क्या लिखा है, क्या मतलब वाट, तो सबसे पहले हमें लिखना है WH वर्ड, मतलब हम लिखेंगे वाट, अपना WH वर्ड हो गया। इसके बाद हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं यहाँ जगह छोड़ के, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा सकें। तो हमारा सब्जेक्ट है आप मतलब यू। अब हम यू के साथ हम डू का या डस का प्रयोग करना है हमें, तो यू के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें खेलने की क्रिया हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्ले। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसी तरह की आपको वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आपको तो लाइक करें।